In April 2015, this agreement of CPEC was signed between President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. At lightning speed, projects were undertaken and completed. Power outages had crippling impact on our industry and agriculture. An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of jobs. Second phase of CPEC, which is high quality development, growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor, and openness and connectivity. सीपेक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हुई। सीपेक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तवानाई बहरान को खत्म करने में सीपेक ने अहम किरदार अदा किया। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सीपेक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। मजीद कहा, लाखों अफराद को सीपेक के तहत रोजगार के मौके मिले। वक्त आ गया है कि चीन के तजर्बात से इस्तेफादा किया जाए। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम ने चीनी नायब वजीर आजम का कर्जों को रोल ओवर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है। मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। सीपैक चीन और पाकिस्तान के नए दौर का आगाज है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफेंग का तकरीब से खिताब। Celebration of China-Pakistan Economic Corridor. Senior leadership of Pakistan and China present here. सीपेक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। यादगारी ग्लोब रोशन किया गया। 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी। सीपेक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम का फनकारों के हमरा ग्रुप फोटो। पाकिस्तान और चीन में मुफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत। मवासलात, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबे शामिल। ML1 शाहरा कराकरम की री अलाइनमेंट होगी। तकरीब में नायब चीनी वजीर आजम ही लिफेंग, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वुज़रा, चीन के आला सतह वफ्द की शिरकत। PM हाउस आमद पर वजीर आजम ने मौसस मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबीना अरकान से तारुफ करवाया गया। चीन के नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान अता। ऐवान सदर में तकरीब। सदर ने अवार्ड से नवाजा। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी तकरीब में शिरकत। ही लिफेंग चीन के सदर के नुमाइंदा खसूसी हैं। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की पहली ब्रांच का इफ्तिताम। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। यकीन है मुल्क की मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%,
तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। और इन अदर वर्ड्स अभी गोइंग फॉरवर्ड जो पॉलिसी रेट है वो 22% ही रहेगा। लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 29.4% था। हमारे असेसमेंट के मुताबिक 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अगले साल ग्रोथ 2 से 3% तक रहेगी। हमारा हदफ महंगाई को 5 से 7% तक लाना है। महंगाई का हदफ माली साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। दरामदात पर से तमाम पाबंदियां हटा ली हैं। जुलाई में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे अदा किए। हमें मुस्तकिल और ठोस मुआशी तरक्की की जरूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बलियों की तहलील निगरान सेटअप का तकर्रुर। नून लीग की तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल। 5 नामों पर इत्तफाक। हतमी फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में किया जाएगा। असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी। सियासी जमातों की अक्सरियत ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत के तकर्रुर की हिमायत कर दी। निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर मुशावरत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन अरकान में अगला राउंड बुध को होगा। अपोजिशन अरकान GDA और जमात इस्लामी से भी मुशावरत होगी। निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज करूंगा। कोशिश है तजवीज करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। राजा रियाज। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी से इजलास में 4 या 5 नामों पर इत्तफाक हुआ। जो नाम हमने दिए उनमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, आम शहरी हैं जिनकी अच्छी साख है। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की खबर बनाकर मामला उछाला गया। निगरान हुकूमत बनने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। ख्वाजा से हुकूमत शफाफ इलेक्शन की ख्वाहा है। मुल्क में तमाम मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी रवां हफ्ते निगरान वजीर आजम के लिए नाम देगी। निगरान वजीर आजम के लिए रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए। फैसल करीम कुंडे। कराची की आबादी को आधा दिखाया गया। 3 करोड़ से कम नंबर कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आधी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। सियासी दबाव पर तब्दील की गई मर्दमशुमारी बड़े सान्हे को जन्म दे सकती है। मजबूर किया गया तो अवामी जिदोजहद करेंगे। जो लोग कम गिने गए उस पर कमीशन बनना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। फारूक सत्तार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत। निगरान वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खसूसी का सूबे के सियासी उमूर में मुदाखलत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने सियासत में मुलविस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त कर दी। बिजली के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा। LPG की फी किलोग्राम कीमत में 23 रुपए 86 पैसे इजाफा। कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपए 51 पैसे इजाफा। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपए। तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। सिंध में तेल और गैस के कुओं से इजाफी ज़खायर दरियाफ्त। टंडोला यार, सांगड़ और हैदराबाद में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फीट इजाफी गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। 3 कुओं से 2665 बैरल यौमिया तेल हासिल हो रहा है। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। तोशा खाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चेयरमैन PTI ने ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर पर एतराजात कर रखा है।
बाजोड़ धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 44 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी। जाम बहक अफराद की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। कोर कमांडर पेशावर की जख्मियों की अयादत। शुहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। बुलंद हौसले को सराहा। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान की भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में जख्मियों की अयादत। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद की घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद की तहकीकात। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात में इजाफा। संगीन नताइज की धमकियों में हब्से बेजा में रखने की दफा भी शामिल। हड्डियों को तोड़ने और तशद्दुद से जख्मी करने की दफात भी शामिल। बच्ची और वालिदैन के बयानात भी मुकदमे का हिस्सा बना दिए गए हैं। कहती सफाई नहीं अच्छी कर दी, काम नहीं तू साफ कर दी, और कोई नहीं। पोची गिल्ली मार दी सी, वो कहती खुश्क करके मार, इसलिए मारती। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में गैर अखलाकी वीडियोज और मनशियात की फरोख्त का मामला। इंक्वायरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA निगरान वजीर आला पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्राइब्यूनल बनाने का हुक्म देने की इस्तदा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 2 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, 292 रुपए में फरोख्त। फी तोला सोने की कीमत में 2,500 रुपए कमी। फी तोला सोना 2,22,200 रुपए का हो गया। सऊदी अरब का गुस्ल काबा की तकरीब का ऐलान। 15 मुहर्रमुल हराम को खाना काबा के फर्श को आब जमजम के गुलाब और अतर से धोया जाएगा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी तकरीब में शिरकत करेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को खेले जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया मैच की तारीख में तब्दीली हिंदुओं की नवरात्रि त्यौहार की वजह से की गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप में मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल था। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा। बाबर आजम श्रीलंका में भी मकबूल। फैंस के नारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाबर आजम लंकन प्रीमियर लीग खेलने के लिए श्रीलंका में मौजूद हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कौमी टीम इवेंट में शिरकत के लिए कल भारत रवाना होगी। 9 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत से मैच शेड्यूल। हुकूमत का वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जीतने पर हमजा खान को कैश इनाम देने का फैसला। वजीर आजम हौसला अफजाई करेंगे। 2 अगस्त को खुसूसी तकरीब होगी। शहबाज शरीफ 1 करोड़ रुपए का कैश इनाम देंगे। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जीता। Yes! Same area, going to be 4 again. Oh, now he's played that really well. Or just belt it over mid-off. एशेज सीरीज आखिरी टेस्ट का फैसला कुन मरहला। बारिश के बाद खेल का दोबारा आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग्स में 7 विकेट पर 275 रन बना लिए। कैंगरूज को जीत के लिए 109 रन की जरूरत। इंग्लिश टीम को 3 विकेटें दरकार। Oh gosh, look at that. Oof. One thing that frightens me. I just don't want to be anywhere close. Snake in the grass. What a sight.
श्रीलंकन प्रीमियर लीग में सांप की एंट्री, गौल और दम्बोला के दरमियान मैच के दौरान दिलचस्प वाकया पेश आया। एम्पायर्स ने सांप की वापसी तक मैच रोके रखा। और एस्टोनिया के एथलीट जान रोस का बड़ा कारनामा, दुनिया की सबसे तवील सिंगल बिल्डिंग स्लेक लाइन उबूर कर ली। जान रोस ने 185 मिलीमीटर बुलंद रस्सी पर 150 मीटर से ज्यादा का फासला तय किया।